स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 22B क्वेश्चन नंबर 7 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कंप्लीट कर लिए हैं, सारे के सारे पार्ट्स। एंड 22A भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके सारी वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं डिटेल में क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको बाकी सारी वीडियोस का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके सारी वीडियोस क्लास 7 ICSE की नेम से एक प्लेलिस्ट है, उससे सारी वीडियोस देख सकते हैं। जहाँ आप सीधा भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं चैप्टर नंबर 22 कंस्ट्रक्शन ब्रिलियंट माइंड्स, तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है? कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC सच दैट AB 6 सेंटीमीटर, BC 4.5 एंड AC 5.5 है। अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है सर्कम सर्कल ऑफ दिस ट्रायंगल। लास्ट वीडियोस में हमने अच्छे से सीखा कैसे हमने ट्रायंगल्स को ड्रॉ करना है, चाहे तीनों साइड्स दी हो, एंगल्स दिए हो साइड्स के साथ, वो सब हमने समझा। अब हमने एक सर्कम सर्कल सीखना है कैसे बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 साइड्स तो ऑलरेडी गिवन है, आप किसी भी साइड को पहले ले सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं BC साइड को ले लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर। तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर की हमें यहाँ पे क्या बनानी है, एक लाइन सेगमेंट। तो ये हो गया 4.5। तो हम 0 से स्टार्टिंग से 4.5 तक की एक लाइन सेगमेंट बना देते हैं और इसका नेम हमने रख दिया BC 4.5 सेंटीमीटर। तो आप अपना फर्स्ट स्टेप्स क्या लिखेंगे? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC 4.5 सेंटीमीटर। देन अब हमें बाकी दोनों की भी लेंथ दी हुई है, तो हमें क्या करना है, अपने कंपास का रेडियस ओपन करना है B पॉइंट और C से। अब देखिए आपको मैंने पहले भी सिखाया था रफ में हम कैसे देख लेते होते हैं। जैसे सपोज ये हमारी एक ट्रायंगल है तो A ऊपर आएगा, क्योंकि अगर BC नीचे ले ले तो A ऊपर आएगा। अब A से B की लेंथ हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो B से 6 सेंटीमीटर का कट लगेगा, एक आर्क लगेगी। एंड A से दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर C तक, तो हमें 2 रेडियस लेने, एक 6 सेंटीमीटर एंड 5.5 सेंटीमीटर। अब हम देखिए मैंने ऑलरेडी इसको 6 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे 6 है, तो ये 0 तक हमारा 6.6 सेंटीमीटर हो गया। तो आपको B से रख के एक आर्क लगा देनी है। देन हम ओपन कर लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर और अगेन हम रख के एक आर्क लगा देते हैं। ये हो गया 5.5 और C से भी एक आर्क लगा देते हैं। जहाँ दोनों आर्क्स मिल रही हैं उस पॉइंट का नेम आप दे दीजिए A एंड दोनों लाइन को कर देना है ज्वाइन। अब हमने B से 6 सेंटीमीटर की एंड C से 5.5 सेंटीमीटर की दोनों लाइंस को ड्रॉ कर दिया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था? कंस्ट्रक्ट अ सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल का मतलब होता है आपकी ट्रायंगल के बाहर इन तीनों पॉइंट से पास होता है सर्कल ड्रॉ कर देना है हमें। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारी 2 लाइन्स हैं AB एंड AC, इन दोनों के बनाने हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चंस में सिखाया था इसी एक्सरसाइज में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने लास्ट भी क्वेश्चंस में भी सीखा हुआ है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना, लास्ट एक्सरसाइज में भी। तो आपको क्या करना है, पूरी लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करना है, मतलब हाफ से ज़्यादा, फुल लाइन से कम और हाफ से ज़्यादा ओपन करके एक इधर से आर्क लगाना है और उसी पॉइंट से, जैसे B से इस साइड पे भी हमें पता नहीं है दूसरा आर्क कहाँ कट करेगा, इसलिए हमने रैंडमली थोड़ा बड़ा आर्क लगा लेना है। देन A पे रख के मैंने कट कर दिया, हमें इतना सा आर्क चाहिए था। ऐसे ही आप इस A पॉइंट पे रख के इस पहली वाली आर्क को भी कट कर लीजिए। जो एक्स्ट्रा आर्क है ना हम उसको इरेज कर लेंगे बाद में। आपको क्या करना है, अब यहाँ दोनों लाइंस हमारी कट कर रही हैं, देखिए दोनों आर्क, एक यहाँ पे हम इंटरसेक्ट कर रही हैं 2 आर्क्स यहाँ पे, बस इन दोनों आर्क्स को क्या कर देना है आपने, ज्वाइन। तो यहाँ इसको डॉटेड ज्वाइन कर दीजिए। देखिए यहाँ से मैंने इसको रख दिया और क्योंकि ये हमारी ओरिजिनल अभी लाइन नहीं है, बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ही बनाए हैं, तो हम इसको ऐसे डॉटेड ज्वाइन कर देते हैं। अब हमने AB लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया। अब हमें बनाना है AC लाइन का, सेम ऐसे ही हमें बस थोड़ा सा हाफ से ज़्यादा अपनी कंपास ओपन कर लेनी है। ये देखिए हाफ से ज़्यादा ही है हमारी, एक इधर से आर्क एक इधर से भी। रैंडम हमें फर्स्ट आर्क नहीं पता होता कि कहाँ लगेगा, तो आप रैंडमली लगा लिया करो। देन सेकंड आर्क के अकॉर्डिंग देखिए हो गया, बाकी एक्स्ट्रा आप रब भी कर सकते हो।
अब ए से भी लगा देते हैं, हमने दोनों से लगा दिया। अब आपको इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को भी ज्वाइन कर देना। देखिए इन दोनों को, ये दोनों आर्क से जहाँ पे इंटरसेक्ट हमारी आर्क कर रही है उनसे पास होते एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे एंड दिस पॉइंट, तो यहाँ भी आपको एक डॉटेड लाइन बना देनी है। अपने ऐसे लाइन बनानी जो हमारी पहली वाली लाइन है उसको कट कर दे। तो देखिए ये पहली वाली लाइन को यहाँ पे मीट भी कर रही है। तो अब हमें ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, जहाँ पे दोनों आर्क्स मीट कर रही है, उस पॉइंट का आपको नेम दे देना है ओ। हमने नाम दे दिया ओ। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आपने इसको नेम दे दिया ओ, अब आपको ए ओ एज अ रेडियस ले लेना है। तो आप छोटी सी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, जो यहाँ पे डॉटेड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। ये देखिए हमने ऐसे कर दिया। अब आपको क्या करना है, सीधा अपने कंपास को इसी रेडियस का ओपन करना है, ओ से लेके ए तक। ये देखिए हमने ओपन कर दिया। अब आपको सर्कल ड्रॉ करना है। अब आपको यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर देना है, बस आपने ऐसे रखना है एंड पूरा एक सर्कल हमें क्या कर देना है, ड्रॉ। ये देखिए ऐसे सी से भी, सी सबसे पास होगा, ये बी से भी पास हो रहा है, ये ए तक हमारा सर्कल आ गया। ये ऐसे ये बन गया सर्कम सर्कल। आई होप क्लासरूम्स को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको लिख लेने हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, यहाँ से देख के अच्छे से ये सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कंस्ट्रक्ट करनी है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल पी क्यू आर सच डैट पी क्यू एंड पी आर 6.5 सेंटीमीटर एंड पी क्यू आर 75 डिग्री। यहाँ पे हमें एंगल भी ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमें यहाँ से भी क्या ड्रॉ करना है, सर्कम सर्कल। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्वेश्चन 7 करने के लिए सबसे पहले पी क्यू लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली है 6.5 सेंटीमीटर, पी क्यू आर एंड जो हमारी पी आर है वो भी 6.5 सेंटीमीटर है। और आपको पी क्यू आर एंगल बनाना है 75 डिग्री, तो आपको एंगल क्यू पे बनाना है। तो अब यहाँ पे अगर एंगल हम बनाएंगे तो कैसे बनाना है हमें, तो ये देखिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपको लेना है और ये सीधा ऐसे कर देना है ड्रॉ। और ये हो गया हमारा 60 डिग्री, इस साइड से होता है 60 डिग्री, ये हो गया 120, क्योंकि आपको पता है 75 बनाने के लिए पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। तो हम यहाँ पे 90 डिग्री का पहले एंगल बना रहे हैं, देन हमें बना देना है 75 डिग्री। तो पहले हम यहाँ से पास होती एक डॉटेड लाइन बना देते हैं। ये देखिए हमने बना दी। अब हमें 75 बनाने के लिए क्या करना है, कंपास का रेडियस चेंज नहीं करना, सेम रख के बस आपको 90 और 120 ये 60 से हमें एक आर्क लगा देना है। तो ये बन गया हमारा 75 डिग्री। आप पास होते एक लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। चलिए ड्रॉ कर दी। अब देखिए हमारा लाइन कौन सी थी, पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू ऑलरेडी बना दी, पी आर कैसे बनेगा, पी से आर तक जाना है। तो आपको पहले 6.5 ओपन करना है सेम। तो हम यहाँ से इसको मेजर कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया थोड़ा सा और अच्छे से, हाँ ये हमारा पूरा आ गया 6.5। तो पी से रख के इसको कट करते हैं। तो ये कट हो रहा है यहाँ पे, अब बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पे कट हो रहा है। तो ये आपका पॉइंट आर हो गया। अब आर से आपको पी को कर देना है ज्वाइन। तो देखिए ये मेरा पी पॉइंट है ना, इसको आपको आर के साथ क्या कर देना है, ज्वाइन। तो ये आपकी ट्रायंगल बन गई। हम पी आर को भी लिख देते हैं 6.5 सेंटीमीटर। जो एक्स्ट्रा रे है तो आप इस पर ऐसे एरो बना दीजिए। अब हमने यहाँ पे अपनी ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर्म कर ली है और दोनों साइड्स भी हमारी सेम है 6.5 सेंटीमीटर। अब हमें सर्कम सर्कल बनाने के लिए पहले अपनी टू साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो हम इन दोनों लाइंस का क्या बना देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू एंड पी आर लाइन का। तो आपको क्या करना है, सेम अपने कंपास थोड़ा सा हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेनी है ऐसे, और आर्क्स लगानी है। देखिए अब आर्क कैसे लगानी है, एक इस साइड क्यू से और एक नीचे की साइड है ना, ऐसे पी से भी आपको कर लेना है। देखिए अब ऐसे करते हैं, पी पॉइंट आ गया, ये देखिए एक्स्ट्रा आर्क हम रब कर देंगे, ये हमने लगा दिया। अब पहले इन दोनों को, ये दोनों आर्क जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, उनसे पास होती है एक लाइन को, डॉटेड लाइन को आपको ड्रॉ कर देना है। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे रख दिया पॉइंट। तो अब आपको बस इसको क्या करना है, दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। इन पॉइंट से पास होती डॉटेड लाइन को आपको ड्रॉ कर देना है ऐसे। ये देखिए हमने ड्रॉ कर दिया। अब आपको क्या करना है, इस लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो अगेन आपको पी से भी बनानी है, दोनों साइड बनानी है। अभी तो जैसे आ रही है हमारी, देख लेते हैं और कहाँ जाएगी।
अब आर से बनाते हैं, तो आर कट कर रहा है इस लाइन को यहाँ पे, है ना, आर यहाँ पे कट कर रहा है। और इधर से भी देख लेते हैं आर कहाँ कट करेगा, तो ये आर ले लिया, आर से हमारी लाइन दूसरी कट हो रही है यहाँ पे, तो हमें पी लाइन दोबारा से पी से एक पॉइंट बनाना होगा। ये पी आ गया, तो ये हमने यहाँ पे बना दिया। और ये जो एक्स्ट्रा आर्क्स हैं आप थोड़ी इरेज कर दी, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए कि हमारी कौन सी आर्क हमने किसके लिए बनाई है। ये देखिए यहाँ से भी थोड़ी थोड़ी आर्क्स हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। ये सारी आर्क्स हमने यहाँ पे इरेज कर दी। अब पहले ये तो लाइन्स हमने बना दी, जैसे डॉटेड लाइन भी बना दी। अब हम इन दोनों आर्क से पास होती डॉटेड लाइन बनाते हैं, क्योंकि हमने इन दोनों लाइन्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है। पहले हमने इसका बनाया था, अब इसका बनाया। तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, इस पॉइंट और ये जो ऊपर दोनों आर्क्स मीट कर रही हैं, पास होता एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें बना देना है। ये हमने बना दिया। ये हमारा पहले वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। और देखिए कहाँ दोनों मीट कर रहे हैं वो भी आपने ध्यान से देखना है। ये इस पॉइंट पे आके दोनों ये मीट कर रहे हैं, तो ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया ओ। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हमें कैसे करना है। अब जहाँ आपने पॉइंट ओ दिया है, आपको इसको पहले पी से ज्वाइन कर देना है। देखिए पी से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं ओ पी को, और इसको ही अपना रेडियस लेके हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए ये हमने ऐसे बना दिया। अब हम इसको मेजर कर लेते हैं कितना इसका डिस्टेंस है। तो हम पी पे रख के ओ तक कंपास ओपन कर लेते हैं। तो अब आपको ओ को सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है। कैसे, देखिए ध्यान से, मैंने ओ पे रख देना है। ये पी पॉइंट है, यहाँ तक हमें जाना है। ये पी पॉइंट से पास होती एक, यहाँ से आर से भी पास हो गई, देन अब क्यू से भी पास हो गया हमारा सर्कल, और इसको लाके आपने पी से ज्वाइन कर देना है। अब हमने ओ पी से अपना सर्कल ड्रॉ कर दिया रेडियस लेके। आप ओ आर या ओ क्यू भी कर सकते हैं, तो आप चाहो तो जब हमने ओ पी को ज्वाइन किया था तो आप इनको भी ज्वाइन कर देंगे, तीनों ही रेडियस है, तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये भी हमारी लाइन सेगमेंट्स है। चाहे ऐसे बना लीजिए सीधी अपनी लाइंस, जिनसे आपको पता चले कि ये हमारे रेडियस है। आप किसी साइड से भी ओ पी भी ले सकते हो रेडियस, ओ आर भी और ओ क्यू भी, क्योंकि ये हमें अपना सेंटर मिल गया। आपको तीनों से ओ पी, ओ आर या ओ क्यू से अपना रेडियस लेके ड्रॉ कर देना है। अब आपको नोट डाउन कर लेने हैं इसके सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट, पार्ट 3। Question number 7, part 3. Construct an equilateral triangle ABC such that its one side is 5.5 centimeter and then construct a circumcircle to this triangle. तो सबसे पहले हमने एक AB लाइन को ड्रॉ कर लिया 5.5 सेंटीमीटर। आप सबको पता ही है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड सेम होती हैं, तो कैसे बनानी है, आपने अपने कंपास को 5.5 सेंटीमीटर का ओपन करना है। देखिए हमने पूरा कर लिया, और ए से भी रख के एक आर्क लगा देनी है एंड सेकेंड आर्क बी से लगा देनी है। तो यहाँ पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो है आपका पॉइंट सी। ये सी आ गया वर्टेक्स हमारे ट्रायंगल का। अब आपको ए सी एंड बी सी को ज्वाइन कर देना है, जिससे हमारी एक ट्रायंगल ए बी सी बन जाएगी। फिर देन हमने क्या करना है, जब हमने बना ली अपनी ए बी सी ट्रायंगल, अब हमें दोनों लाइंस का ए सी एंड ए बी का क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, क्योंकि हमें सर्कल बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए आपको अपनी कंपास पूरी लाइन से थोड़ी कम, जहाँ बोल सकते हो हाफ, थोड़ा ज़्यादा ओपन करके दोनों साइड से आर्क्स लगा देने हैं। देखिए यहाँ से हमने बी से लगा दिए, और देन सी से भी आपको आर्क्स लगाने हैं। ये देखिए मैंने दोनों आर्क कट कर दिए। जहाँ मीट कर रहे हैं, दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों पॉइंट से पास होता आपको क्या कर देना है, एक लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो ये हमने ऐसे रख दिया। अब आपको बस इसको ड्रॉ करना है। कैसे, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमने कर दी अपनी एक डॉटेड लाइन ड्रॉ। अब आपको क्या करना है, देन हमें सेम ऐसे ही कंपास को ओपन करके ए से एंड देन सी से भी आर्क्स लगा देनी है। देखिए सी से लगा दी, यहाँ कट कर रही है। दूसरा जब सी से लगाएंगे कहाँ कट करेगी, ये हमने सी पे रखी कंपास, और ये यहाँ कट कर रही है। अब इन दोनों से भी पास होते एक लाइन को हम ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे ही डॉटेड लाइन ही ड्रॉ कर देंगे। तो ये एक पॉइंट है हमारा, एंड देन दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे जहाँ मीट कर रही है। स्केल को अच्छे से रख के अब आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, जो हमारी पहली वाली लाइन को कट करे।
तो ये इस पॉइंट पे दोनों मीट कर रही हैं, तो ये हो गया आपका ओ पॉइंट। अब आपको क्या करना है, सेम ओ सी ओ ए सबको ज्वाइन कर देना है। तो हम इनको ज्वाइन कर देते हैं, ओ से ए को, देन ओ से ही सी को भी ज्वाइन कर देना है। देखिए ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही करेंगे, सब पार्ट्स में हमने ऐसे ही करना है। अब हमने कंपास ओपन कर लेनी है, ए ओ सी या ओ बी, तीनों में से किसी का भी रेडियस ले लेना। देखिए जैसे अगर हम ओ से लेके ए तक ओपन करते हैं तो हमारा रेडियस आ गया। अब आपको बस एक सर्कल ड्रॉ करना है ऐसे, ये मैंने ओ पे रखा। अब ए से आपने ध्यान से सर्कल ड्रॉ करना है जो हमारे तीनों पॉइंट से पास होके जाएगा। ये देखिए ये हमने यहाँ पे इसको रखा और ये हमने ड्रॉ कर दिया अपना सर्कल, ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया। चलिए बस इसको हम अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, तो हमारा सर्कल बन गया। ये सर्कम सर्कल है जिसके अंदर हमारे ट्रायंगल है ए बी सी। अब आप इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3 हमने सारा क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा ओनली वन क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 8, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आई होप सारे स्टूडेंट्स को यहाँ तक अच्छे से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस कैसे लिखने हैं और सर्कम सर्कल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।